हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉनी के बारे में। उन्होंने टीम सोल को लीव करने के बाद एक इमोशनल मैसेज शेयर किया है टीम सोल के लिए। उन्होंने अपने टीममेट्स नकुल, गॉब्लिन, मान्या, कोच मायावी और आयोगी भाई का शुक्रिया किया और बोला कि एसोटल उनको फैमिली की तरह ट्रीट किया, लेकिन प्लान्स के मुताबिक सब नहीं हो पाया, इसलिए वो अपनी नई जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ठग भाई के बारे में। उनसे काफी लोग बोल रहे थे दैट क्यों आपने हाईली कंसिस्टेंट प्लेयर्स को 8 बिट में ले लिया और हाईली इनकंसिस्टेंट डेड प्लेयर्स को सोल में, जिसका ठग भाई रिप्लाई करते हैं और साथ ही में वो बात करते हैं दैट रॉनी को किस प्लेयर से रिप्लेस किया है टीम में। तो पहले वो देख लेते हैं। Why you bought a great consistent player in 8-bit, a highly inconsistent dead player in Soul? Very interesting question, Spike भाई। जिसकी जितनी मेहनत, जिसको जो जहां जाना चाहता है वो वहीं आता है, ठीक है। दूसरी बात, 8-bit में प्लेयर्स मैं नहीं लाता, मर्सी भाई लाते हैं, और बस इतनी सी बात कहूंगा। बाकी आई थिंक बहुत ही खराब खेल रहे हैं। सोल नॉट इम्प्रूविंग, भाई कुछ नहीं कर सकता मैं कसम बोल रहा हूँ, टुकाई खाएंगे उन लोग मेरे से और कुछ नहीं है। अभी हफ्ते 10 दिन जाने दो और आईकू शुरू होने दो, आईकू वाले इवेंट में देखता हूँ मैं। हु इज रिप्लेसिंग रॉनी इन सोल लाइनअप? रॉनी का रिप्लेसमेंट नहीं कह सकते, फिफ्थ पर्सन इज गोना बी जोकर। अब बात करते हैं गोली भाई के बारे में। वो रिएक्ट करते हैं क्रॉन्टन की स्टेटमेंट पर, बिकॉज उनके चैट में काफी लोग स्पैम करे थे। इस पर गोली भाई ने क्या बोला वो देख लेते हैं। आज म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन गया था ईडब्ल्यूसी का फॉर्म लेके, लेने नहीं मिला, बोले बड़ी और पढ़ी लिखी और को मिलता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी मिल जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन आता है, आप जब भी जाएं भर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, देखो इसके बाद हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर फॉर्म आएगा दोबारा से, सब लोग जाना, सब लोग भरना, एक अपनी और रजिस्टर कर दो, पट से जाके फॉर्म भरना, पट से तुम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नौ ठग भाई भी क्रॉन्टन की स्टेटमेंट पर रिएक्ट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। अपने को पता है यार, हम लोग भरे थे इसीलिए हम लोग हैं, ठीक है। इतना ही बात करना है मुझे अभी, और ये टॉपिक पे नो मोर डिस्कशन। अरे थक भाई, वो जरा फॉर्म का लिंक दो, मेरी कॉलेज की टीम तो ईडब्ल्यूसी में खेलना है अगले साल। वाइन भाई देखो, आई अंडरस्टैंड कि क्रॉन्टन ने थोड़ी फनी बात कर दी, बट देन देयर वाज अ फॉलो अप एज वेल, जहाँ उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, ठीक है। काफ़ी कुछ न्यूट्रियो ने भी बोला, सो ठीक है, मतलब लेट्स जस्ट कट इट, हो गया यार, छोड़ना, हो गया। मैं अपनी साइड वाली स्टोरी भी बता दे ब्रो, सभी को वो ही सुनना है। अरे कुछ स्टोरी वगैरह नहीं थी गाइस, जो आप लोग को सुनने मिला है वैसा ही था, कुछ था नहीं। आप लोगों को पता है कि डिसीजन क्यों लिया गया और किसके बेटरमेंट के लिए थी, हम सभी के। तो वो चीज़ से दोनों का अच्छा हो करके वो चीज़ हो गई। 200 एज अ गॉड लाइक फैन, आई ऑलवेज हैव अ मैड रिस्पेक्ट फॉर यू। डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड ऑन back end, but it's a dream to see you and Johnny playing alongside on a long run. You'll always have TSM fans support. Thank you so much guys. देखो बहुत अभी भी समझदार लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, और सबको समझना चाहिए, और ये सिचुएशन समझने वाली है। एंड आई होप सो सभी समझे, और जो भी समझते हैं अच्छी के लिए ही है, जो है कि समझेंगे तो अच्छी बात है भाई। बाकी तो ठीक ही है, आप लोगों को भी समझना होगा कि ये तरफ के लिए, ये तरफ के लिए, दोनों के बेटरमेंट के लिए ये एक डिसीजन लिया गया म्यूचुअली। रिलेशन तो सबसे अच्छा है, रिलेशन मैं बोलता हूँ अपना कुछ सब सॉर्टेड रहा है। अब बात करते हैं स्काउट के बारे में। वो बात करते हैं बीएमपीएस के बारे में, जिसमें काफी टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो पहले वो देख लेते हैं। एंड ये वाला ऑफिशियल एक टाइट स्लैप था टू ऑल द T1 टीम्स इंक्लूडिंग मी, कि हम अगर ऐसे चूतिए से खेलेंगे तो हर बार कोई नया लौंडा के जीत के जाएगा, और हम चूतिए से बोलते हैं हाँ हम तो T1 प्लेयर है, क्या करें हम T1 प्लेयर है। तो हमें शर्म आनी चाहिए कि आधे T1 प्लेयर्स बेंचो लैंड नहीं खेल पाए वाला, जहाँ पे स्लॉट था इंटरनेशनल, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मैं मेहनत करो, बाकी लोगों को नहीं पता। कुछ स्पोर्ट्स हुआ करते थे जो वेंचर से पैसों के लिए खेलते थे, कुछ होते थे जो फेम के लिए खेलते हैं, कुछ होते हैं इनको एक चैंपियन बनना है, वैसा है। अब बात करते हैं ओशिन शर्मा के बारे में। वो एंड स्पाइक बात करते हैं पबजी की टीम अल्फा 7 के बारे में। क्या इंडिया में कोई टीम है जिसको अल्फा 7 से कंपेयर कर सकते हैं? इस पर उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। टॉक अबाउट अल्फा 7 देन। कारियो लूप्स के टाइम से ही हैज बीन प्लेइंग। लूप्स के टाइम पे वो जीसी के अंदर हुआ था, पहले जीसी के अंदर कुछ ना कुछ कांड हुआ था। टीम जो बाकी टीम थी, आई नो, या आई वाज डूइंग द कास्टिंग ऑफ दैट इवेंट मैन, आई वाज देयर जस्ट सीइंग एवरीवन कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। एंड देन चलो ठीक है, रेवो माफियोसो इसके साथ ऑब्वियसली 2021 से 22 से वो लोग खेल रहे हैं। स्क्वाश आया। How is this team now? Because so Maxman told me one thing. पिछले कल भी मैं इस चीज की बात कर रहा था। Maxman told me one thing. See, if there is a fight happening now with Alpha 7, all the players एक दूसरे से 0.5 seconds पीछे रहते हैं इन टर्म्स ऑफ कवर देना। अगर आपका एक प्लेयर डाउन हुआ, इंस्टेंट कवर आएगा। अगर आपका प्लेयर एक प्लेयर है जिसको जरूरत चाहिए, इंस्टेंट बैकअप आएगा। इनका ध्यान फाइट्स के अंदर भी होता है, और टॉप लेफ्ट जहां पर हमारी अपने टीममेट्स होते हैं, उनकी एचपीज होती हैं, उसके ऊपर भी दे आर मेकिंग दैट माइंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इन दैट सेंस एज वेल। इंस्टेंट वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट कॉल आउट्स इन द गेम ये टीम देती है। सो आई वांट टू नो अबाउट दिस टीम एज वेल, व्हाट इज लाइक देयर गुड एंड बैड इन एवरीथिंग। ये चीज ना, अगेन आई विल नॉट कंपेयर, बट ये चीज मुझे इंडिया में एक टीम में दिखती है। बट वही है, उस टीम ने इस बार थोड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके कारण चीजें पता नहीं वो हो पाई या नहीं हो पाई। इज इट राइट फॉर मी टू कंपेयर दिस लाइनअप विद हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इन अ सेंस, जब फाइट्स ले रहे हैं?
Okay. So this is what I wanted to ask. Like why I was saying this is कि जब fights ले रहे हैं तो aggressive भी जा रहे हैं. जब fights ले रहे हैं तो call outs उतने ज़्यादा hodgepodge नहीं हो रहे हैं. They are trying to give covers to each other. They are trying to fight every single person. So yeah, so tell me around that. क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया तो मुझे लगा कि this resembles with that lineup. So now tell me about it. Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टीम्स की हम बात कर रहे हैं उनका सिनर्जी जो टीम की आप बात कर रहे हो वो टीम के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि हम कंपेयर भी कर सके इन दोनों को. Internationally experience वो अभी बन नहीं रहा है. Yeah. नॉट जस्ट इंटरनेशनल. Okay. Alpha 7 comes from a region. I feel like one of the toughest regions है. तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के ऑफिशियल कास्टर्स और एनालिस्ट की लिस्ट जो अलग अलग लैंग्वेजेस में इवेंट को कवर करेंगे, जैसे कि इंग्लिश, अरेबिक, नेपाली, टर्किश, इंडोनेशियन एक्सेट्रा. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉनसन के बारे में. उन्होंने आज के मैचेस में सारों को पैन कर दिया था. तो पहले वो देख लेते हैं. ताकि उनका नो को सिक्योर करके एक और अंक के लिए पटोल लिया जाए. मेनी का इस्तेमाल करा गया, वेक्टर उसमें चिपक लिया जाएगा. नीचे जॉनथन वो सारंग को डाउन करेंगे. Oh my God. ललकारा जा रहा है को रेवेनेंट एक्सपार्क को पर टेकने वाली. तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं स्काउट के बारे में. उन्होंने बात करी आरएनडिक्स के प्लेयर्स के सैलरी से रिलेटेड. तो बेसिकली वो बोलते हैं प्लेयर्स की सैलरी भी 30-40% कम कर दिया गया है. तो पहले वो देख लेते हैं. सैलरी कितनी है टीएक्स वालों की समझो, और 30% कम हो गई है जो पहले थी. पहले तो 2 पर प्लेयर था. 30-40% का एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, परसेंटेज में मत जाना. अब बात करते हैं शीक के बारे में. वो रिप्लाई करती हैं 8-बिट में प्लेइंग फोर्स से रिलेटेड और साथ में वो रिप्लाई करती हैं दैट क्यों उनको सोमराज ने टीम में लिया था. तो पहले वो देख लेते हैं. What do you think इस बार प्लेइंग 4 में लेंगे आपको? मुझे तो लगता है लेना जरूरी है बिकॉज आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो होना तो चाहिए. मैं प्लेइंग 4 क्या मैं प्लेइंग 5 में भी नहीं हूँ गाइस. सो या रीजन क्रेजी है थोड़ा बट व्हाटएवर. बट ऑल्सो वांट टू सी यू प्ले होल टूर्नामेंट गाइस. आई डोंट थिंक वो पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि मेरे को क्लियर कर दिया गया है कि आई एम नॉट सीन एज अ प्लेयर. सॉम जस्ट अप्रोच्ड मी एंड आस्क्ड मी टू बी अ पार्ट ऑफ हिज टीम बिकॉज ही प्रोबेबली सो माय पोटेंशियल एंड एवरीथिंग. ऐसा था कि व्हेन आई वाज इन एस्ट्रो किड्स मैं नई आईजीएल बनी थी एंड सॉम को मैं बस जानती थी. तो मैं 1-2 बार उससे पूछती थी अबाउट बीइंग एन आईजीएल, लाइक 1-2 बार ऐसी एडवाइस लेना. एंड ही डिड सी हाउ हार्ड आई वाज वर्किंग फॉर एस्ट्रो किड्स. आई थॉट दैट इज़ व्हाई ही आस्क्ड मी. बट आई थिंक उसने वो बेसिकली वो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए of having the first girl इसलिए लिया था. I don't know what his point of view was. हमारी कुछ ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं हुई थी. अब बात करते हैं सनसे के बारे में. वो काइंड ऑफ क्रॉम्पटन को ट्रोल किए थे उनके स्टेटमेंट की वजह से. तो पहले वो देख लेते हैं. मतलब क्रॉम्पटन भाई ने बोला क्या कि ईडब्ल्यूसी का फॉर्म जो है वो मिलता है. हाँ. और फॉर्म भर दो तो स्लॉट मिल जाता है वहाँ पे इंटरनेशनली. क्लब पार्टनरशिप. हाँ, फॉर्म आता है. एंड सॉरी गाइस, इस बार मैं नहीं भर पाया वाइल्ड फैंस का फॉर्म. सीरियस रहने बोले समझ नहीं आता. मैच के टाइम सॉरी. हाँ. तो मैं वही बोला सॉरी गाइस, इस बार मैं वाइल्ड फैन का फॉर्म भर नहीं पाया क्योंकि मतलब ट्रेस को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने बोला कि चारों प्लेयर को इंडियन रहना जरूरी है. मैं लग कौन है, मतलब कौन ऐसा है जो इंडियन नहीं लगता तुम्हें? तुमने ट्रेस को बोल दिया. मतलब एक हमारी ग्रुप फोटो थी एंड उस ग्रुप फोटो पे उन्होंने ट्रेस को ऐसा रेड मार्कर से हाईलाइट करा और बोला इसके जो लेफ्ट में वो है और लेफ्ट में मैं खड़ा था. उन्होंने मुझे एशियन का. एशियन तो भाई फिर भी चल जाते हैं. एशियन नहीं चल रहे थे उन्हें बोल रहे कि उन्होंने बोला तू सापरी लग रहा है बहन का शॉट, ऐसा बोला. तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसएडब्ल्यू की ईडब्ल्यूसी टीम्स के मैचेस शेड्यूल्स जो कि आप लोग सीन पर देख सकते हैं. तो न्यू भी बात करते हैं बीजीएमआई प्लेयर्स के सैलरी से रिलेटेड. तो पहले वो देख लेते हैं. एक चीज मतलब मेरे मन में है जो मैं कहना चाहूंगा, बट नो हिट टू एनीवन, में किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बट इन जनरल मैं ऐसा कह रहा हूँ. आपको याद है एक बार चैट कि एक बार कहा था मैंने जब हम खेलते थे, हम ठीक है, तो हम खेलते थे जीतने के लिए. हमारी टीएसएम की लाइनअप थी, मैं, जॉनी, क्लच गॉड और सी गॉड. हम जब खेलते थे जीतने के लिए. जीतना है मतलब हमको बाकी साइड की चीज़ें हमें इतना मैटर नहीं करती थी क्योंकि हम जीत रहे थे वो टाइम पे, हमको वही मतलब था. बाकी मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जब हम इवन हम गॉड लाइक में भी ज्वाइन करें, आप वो चीज़ अमर को भी पूछ सकते हो कि जो स्टार्टिंग में जितना हमको सैलरी दी थी दैट वाज मोर देन इनफ फॉर अस इंडिविजुअली. सबका अलग अलग था बट इंडिविजुअली सबके लिए वो इनफ था. ठीक है, तो हम लोग ने कभी इंक्रीमेंट का भी नहीं बोला कि भाई देखो हम आते ही 4 टूर्नामेंट जीत गए या फिर हमने आपके नंबर्स बढ़ा दिए, हमने गॉड लाइक में इतना वैल्यू ऐड किया है, सैलरी बढ़ाओ. कोई भी चीज़ हमने कभी नहीं कही. ठीक है, क्योंकि भाई इतनी थी कि शर्म आता था बोलने को कि भाई और बढ़ाओ. बट आजकल के प्लेयर्स में वो नहीं है. आप बताओ, ठीक है, हमारे जितने अचीवमेंट्स थे, हम जितना खेले, जितना जीते, आज अगर कोई टीम का उतना हो तो नहीं करके भी एक प्लेयर तो 4 लाख के नीचे तो नहीं मांगेगा सैलरी. 4 ठीक है, मैक्स 5, 4 लाख के नीचे तो नहीं मांगेगा, है ना, वो आपको ही पता है. बट यहाँ पे मेंटालिटी का डिफरेंस क्या पता है कि आजकल लोग एक टूर्नामेंट ही परफॉर्म अच्छा करते ही या जीते, फिर उनका सीधा एक्सपेक्टेशन आता है कि भाई सीधा 2 लाख 1.5 लाख.
मतलब अभी लोग परफॉर्म इसलिए नहीं करते कि ट्रॉफी जीतना, लोग इसलिए परफॉर्म करते हैं कि जीत के फिर सैलरी ज्यादा चाहिए। नाउ लास्टली हम देख लेते हैं आज की मैचेस का कुछ क्लिप्स। ऊपर पर जोनाथन स्मोक्स करते हुए दिखाई दिए, नकुल को फाइट्स के लिए भेजा जा चुका है, यूएमपी का इस्तेमाल करेगा वो खिलाड़ी, नीचे नॉक्स निकालता हुआ देखने को मिलेगा, बट पलटवार में इस वक्त यहाँ पे जोनाथन वो भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। आईकू सोल इस वक्त अपने प्लेयर्स को गंवा रही है वो टीम, नकुल बाहर करे जा चुके, मान्य हमको घुटनों पे देखने को मिलेंगे, बट लेजेंड गॉब्लिन वो दो बाकी बची नहीं, सामने जोनाथन चट्टान बनकर खड़ा है वो खिलाड़ी नेक्स्ट टीम गॉड। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।